चूरू का चुनाव फंसा हुआ है। भाजपा की ओर से सॉफ्ट इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त देवेंद्र झाझड़िया हैं और कांग्रेस की ओर से नए नए कांग्रेसी हुए राहुल कसवा हैं। कसवा 2 बार के सांसद हैं। 40-41 साल से इनका परिवार सक्रिय तौर से चूरू की राजनीति में है। दादा विधायक रहे, पिता सांसद रहे, मां विधायक, जिला प्रमुख रही, खुद सांसद हैं। तो यह जो समीकरण है, इसके बीच में एक इंटरव्यू आया है राहुल कसवा का। खुद तो नाम नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया है कि उनके और राजेंद्र राठौड़ के बीच सीधा सीधा अदावत वाला मामला रहा है और राजेंद्र राठौड़ ने उनका टिकट कटवाया है। लेकिन उनके इंटरव्यू को देखें जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा में वसुंधरा राजे की बगावत करने वाले लोगों को पद दिलवा रहे हैं राजेंद्र राठौड़। क्या आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राजे से जुड़े हुए नेता या वसुंधरा राजे के इशारे पे कुछ खेल हुआ होगा चूरू में? वसुंधरा राजे जिनका एक अपना स्वैग, अपना अंदाज है राजनीति करने का, अपने लोगों के लिए बड़े शिद्दत, समर्पण भाव से काम करने का तरीके से, तो क्या तरीका तारानगर में यूज हुआ और उस तरीके में जो क्रिया यूज की गई उसकी प्रतिक्रिया में राहुल कसवा का टिकट कटा है? यह इस इंटरव्यू को अगर देखें, दैनिक भास्कर को जो इंटरव्यू दिया है राहुल कसवा ने, उससे लगता है। क्योंकि राहुल कसवा ने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ जो हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने पूरे इंटरव्यू में, रिपोर्टर ही पूछता रहा, राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो अपने ही बोझ के तले दब गए। यानी कि वो खुद को सीएम प्रेजेंट करते हुए चुनाव लड़ते रहे। उन्हें बुलाया नहीं गया प्रचार के लिए, आमंत्रण नहीं दिया गया, लिहाजा वो नहीं गए तारानगर में। वो यह भी कहते रहे मैं इन सीटों पे गया था, और उन्होंने यह भी कह दिया कि गंगानगर से लेकर जयपुर के बीच में अगर रास्ते को देखें तो भाजपा साफ हो गई। तो क्या सारे ही टिकट राजेंद्र राठौड़ ने बांटे थे या आलाकमान की कोई भूमिका रही? बड़ा सवाल है। और इस बीच अगर राहुल कसवा ये कहते हैं कि भाई उन्होंने उनका टिकट कटवा दिया राजेंद्र राठौड़ का, तो अभी तक नाम दोनों ही एक दूसरे का नहीं ले रहे हैं। वो जयचंद कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। तो यह एक बड़ी चीज है कि राम सिंह कसवा, राहुल कसवा के पिता को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सेट करने के लिए राजेंद्र राठौड़, भैरव सिंह शेखावत के गुट ने 1991 में जो गेम चेंज किया था, उस गेम की परिणति अब 33 साल बाद जो नजर आ रही है, बड़ी रोचक नजर आ रही है। चूरू जो कि सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक सर्दी के लिए पहचाना जाता है, चूरू जो कि पंडित भरत व्यास के पुत्र मोह के लिए पहचाना जाता है, वो राम सिंह कसवा के पुत्र के कारण आजकल बड़ा होट हो रखा है। सांसद रहे हैं, आरोह अवरोह भाषा में गजब का है, बोलते गजब का है राहुल कसवा, और उन्होंने खुल के बात की है, सारी बातें उन्होंने रखी हैं और कहा कि उनका टिकट काटा गया इसलिए वो कांग्रेस में चले गए। क्या लगता है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कि उनका टिकट या उन्हें कांग्रेस में आने से रोक रही थी, कृष्णा पूनिया, जो कि सादुलपुर से 3 चुनाव लड़ चुकी हैं, जो जयपुर ग्रामीण से पिछली बार सांसद की प्रत्याशी थी, वो उनके समर्थन में सभा कर रही हैं। मतलब कि अब कांग्रेस के भीतर की नाराजगियां दूर हो चुकी हैं। मतलब कि डोटासरा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ की जो जवानी जंग है, वो जवानी जंग जमीन पे जरूर डोटासरा जीते, क्योंकि जिस तरह का उल्लेख राहुल कसवा कर रहे हैं कि भाजपा जयपुर से गंगानगर तक के बीच में सड़क के दोनों तरफ साफ हैं, और यह इलाका या तो राजेंद्र राठौड़ के प्रभाव में था भाजपा की ओर से, या गोविंद सिंह डोटासरा के प्रभाव में रहा कांग्रेस की ओर से। तो डोटासरा जो है उनका, जिनको आजकल लोग ट्वीट में बड़े फटकारा और फूफा जी वाला जो कमेंट करते हैं, वो बड़े सधे हुए राजनीतिक कदम रख रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने राहुल कसवा को कांग्रेस में ज्वाइन करवा के कांग्रेस में जाट समाज की एक और सीट में इजाफा कर लिया बड़ा तरीके से, और उन्होंने जाजम जमा दी है कांग्रेस में राहुल कसवा की। और बड़ी सफलता यह रही कि INDIA गठबंधन का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, जो कि खुद एक राष्ट्रीय दल है, उसके साथ गठबंधन अभी गंगानगर की सीट पे घोषित नहीं हुआ। उसके बावजूद बलवान पूनिया, जो कि कद्दावर नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, पिछली बार विधायक थे, इस बार बहुत मार्जिनल वोटों से हार गए। भादरा जो है हनुमानगढ़ जिले में, वहां के पूर्व विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं बलवान पूनिया, राहुल कसवा की सभा में आ गए और अब मजदूर का हाथ है कातिया, वो वाले डायलॉग देने लगे हैं। गठबंधन हुआ या नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट पे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी।
लेकिन भादरा जो कि हनुमानगढ़ जिले का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र वहां चूरू पड़ता है। तो ऐसे में इस सीट पर अब जो बयानबाजी और जो तीखा मामला है, क्योंकि दो बड़े राजनीतिक क्षत्रपों की लड़ाई का दौर है। भाजपा की मौजूदा व्यवस्था को देखें तो पुराने नेता में, जो कि भाजपा ही के होके रहे जनता दल से आने के बाद, राजेंद्र राठौड़ हैं। इनके अलावा जो टीम है, मसलन कि कैलाश मेघवाल रिटायरमेंट ले चुके हैं, मसलन कि किरोड़ी मीणा बीच में कभी एनपीपी कभी बागी ये होते रहे। भाजपा के पुराने नेताओं में ये लोग बचे हैं, किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौड़। सतीश पूनिया भी उस वक्त युवा मोर्चा में हुआ करते थे। सतीश पूनिया ने भी 98-99 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था इसी सीट से जहां राहुल कसवां का परिवार लड़ता रहा है, लेकिन सतीश पूनिया चुनाव जीत नहीं पाए। उपचुनाव वाला जो मामला था, उस समय एक परिवार के 2-2 सदस्य रहा करते थे। राहुल कसवां ने इंटरव्यू में उल्लेख भी किया है। तो दर्द तो सतीश पूनिया को भी रहा। उन्होंने एक पत्र जारी किया था भस्मासुर बताते हुए तमाम चीजें, ये वो, बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो पत्र वायरल हुआ, तमाम चीजें। जय सिंह राठौड़ वाली कहानी हम आपको बता ही चुके पहले। तो चूरू बड़ी एक अलग मूड वाली सीट बन रही है, और अलग मूड के साथ में अलग मोड में जा रही है चूरू की सीट। खेल यहां बसपा क्या करेगी, क्योंकि 2014 में जाट वर्सेस जाट मामला हुआ था, और जो 2014 में कांग्रेस से प्रताप सिंह पूनिया जो टिकट लड़े थे वो भाजपा में आ गए, जो तीसरे नंबर पे रहे थे। 2 लाख के आसपास वोट आए थे, लेकिन वोट ज्यादा ले गए अविनेश महर्षि का मामला सेट हो गया। बसपा से उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़के एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भाजपा ने थाली में परोस के 2018 की विधायक की टिकट दे दी। सरकार तो नहीं आई भाजपा की, लेकिन अविनेश महर्षि चुनाव जीत गए। अब चूरू की सीट जहां भाजपा के महज 2 विधायक हैं, चूरू की सीट जहां कांग्रेस के 5 विधायक हैं, सुजानगढ़ हैं, सरदार शहर हैं, भादरा हैं, इसके अलावा आप देखिए कि तारानगर है जिस सीट पे सर्वाधिक बवाल कटा था। बसपा के पास एक सीट है, और बसपा की सीट जो धारण कर रहे हैं उनका नाम मनोज न्यांगली है। मनोज न्यांगली का स्टेटमेंट या सक्रियता अभी नजर नहीं आ रही है। कुछ दिनों पहले हमारी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने कहा तो लड़ूंगा। बसपा का तो मामला अलग है। बसपा का मामला क्या है वो राजेंद्र हुड्डा सदन में बता गए कि पार्टी तय नहीं करती कि चुनाव कौन लड़ेगा, यहां तो प्रत्याशी तय करता है। अटैची रखो और टिकट ले लो। तो क्या विधायकी दूसरी बार विधायकी का आनंद ले रहे जो मनोज न्यांगली हैं, क्या सांसदी के लिए एक बड़ा जोखिम उठाएंगे? और अगर मनोज न्यांगली लड़ते हैं तो इसका फायदा अगर राहुल कसवां को हो रहा है, क्योंकि वो जिनके सामने चुनाव लड़ते हैं उस सीट पे, शादुल शहर पे, वहां कसवां परिवार से उनकी टक्कर होती है। कसवां और पूनिया एक हो गए हैं। ऐसे में क्या वो राजनीतिक करियर पे स्टॉप लगाने वाली बात जो चल रही है चूरू वाली सीट पे? सरदार शहर के एक गांव में हुई सभा में स्पीच है कि राजेंद्र राठौड़ आधा सलट चुका है, आधे से बहुत ज्यादा सलट चुका है, थोड़ा सा धक्का और देना है। तो यह भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होके अब 2 राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की निजी लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि यह सीट वो नहीं है जहां आप राम के नाम पे पूरे वोट क्लीन स्वीप कर लें, क्योंकि यहां अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, यहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, यहां किसानों का बड़ा मुद्दा है, यहां मजदूरों का बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्री नहीं है, खेती नहीं है, बड़ा सूखा सा इलाका है। तो इस इलाके में जो मुद्दा चलेगा उस मुद्दे को पब्लिक तक ले जाने वाले, मतलब कि चूरू में 3 सिपहसालार कांग्रेस के पास हो गए हैं। एक सिपहसालार जो भाजपा ही की शैली में पिछले 33 साल से रचा बसा व्यक्ति हैं, यानी 47 साल उनकी उम्र है और 14 साल की उम्र से वो राजनीति में सक्रिय है। कहते हैं 91 का जब चुनाव हुआ था पूरी रात जनगणना चली, मतगणना चली। उनके पिता चुनाव हार गए थे राहुल कसवां के, लेकिन बाद में उनको जीता हुआ बताया गया और 168 वोट से, तो वो पूरी रात जीप में बाहर सोते रहे। तो राजनीति की शुरुआत अपन राहुल कसवां की अगर वहीं से माने तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की रग-रग या भाजपा के वोटर का मूड जानने वाले राहुल कसवां हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके साथ कृष्णा पूनिया हैं जो कि एक ओलंपियन वाला मामला जो है उसके खिलाफ एक ओलंपियन वोटर्स के लिए, क्या पैरा ओलंपियन से प्रभावित होंगे या मूल ओलंपियन से, यह एक बड़ी सी चीज है। और तीसरी चीज जो बलवान पूनिया है जो कि हार्डकोर इलाका जहां पे है, जहां पे कम्युनिस्टों का प्रभाव है, उस इलाके में बलवान पूनिया
कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में भाजपा की राह मुकम्मल या आसान तो नहीं है। राजेंद्र राठौड़ को अगर टिकट मिल जाता है राजसमंद तो खुद चुनाव लड़ेंगे या देवेंद्र झाझड़िया को निकालेंगे, बड़ा सवाल है। और इन बड़े सवालों के बीच चूरू की जो सीट है वो सोच रही हैं कि यह जो सीट, लोकसभा की सीट जो कि भाजपा के पास अगर सर्वाधिक लगातार जीतने वाली सीटों में से कोई है तो एक झालावाड़ बारा है, जहां वसुंधरा राजे पहले, फिर उनके बेटे दुष्यंत सिंह जीतते रहे, अब राम सिंह कसवां और राहुल कसवां वाली ये सीट है। तो क्या यह लड़ाई, भाजपा की लड़ाई जो है वो वर्सेज राहुल कसवां है या वर्सेज वसुंधरा राजे हैं, बड़ा सवाल है। राजेंद्र राठौड़ की हार में क्या वसुंधरा राजे का किंचित योगदान रहा है? क्योंकि माना जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ जो कि सीएम के दावेदार थे प्रतिपक्ष नेता होने के नाते, सतीश पूनिया जो कि सीएम के दावेदार थे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, क्या इनको सलटाया गया है? वसुंधरा खेमे की ओर से मीडिया के बंधुओं ने सवाल भी पूछा था राजेंद्र राठौड़ से। उन्होंने कहा कि जिन्होंने किया वो जाने, लेकिन जवाब गोलमोल रहा। मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे राजेंद्र राठौड़ से। लेकिन चूरू में जो खेल चल रहा है वो अलग तरीके का चल रहा है। तो केंद्रीय नेतृत्व का जो निशाना चूरू पे है वो वाया झालावाड़ होते हुए है या झालावाड़ पे निशाना वाया चूरू होते हुए है, यह देखने वाली बात है। क्योंकि राम सिंह कसवां वसुंधरा राजे खेमे के हैं। राहुल कसवां का जो इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे को जिन्होंने चुनौती दी, ठीक शब्द नहीं कहे, उन्हें संगठन में जगह दिलवाई। संगठन में चूरू से कौन पा रहे हैं? वासुदेव चावला अभी प्रदेश मंत्री बने हैं, प्रभारी भी बनाए गए हैं, कहीं जोधपुर के शायद। तो यह जो चीज है यह बड़ा सवाल उठाती है कि राहुल कसवां और चूरू की पॉलिटिक्स में क्या वसुंधरा राजे के द्वारा उत्पन्न की गई एक राजनीतिक ध्वनि की प्रतिध्वनि गूंज रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चूरू पे हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि बड़ा हॉट मामला हो रखा है। मंत्री तो वहां नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षितिज पे पहुंच चुके जो परिवार हैं उनके बीच की राइवल देखने में मजा आएगा। और हम आपसे जुड़े रहेंगे। आपसे अपील है कि हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। क्या लगता है आपको? धन्यवाद।